नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी एकादशियां भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। दोस्तों, एकादशी तिथि को व्रत रखने वाले व्यक्ति को कभी भी नरक नहीं झेलना पड़ता। उसे इस लोक में धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी सुखों की प्राप्ति होती है एवं परलोक में भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है एवं उसके पितृ स्वर्ग लोक में बैठकर अमृत पान किया करते हैं। वैसे तो सभी एकादशियों का अपना एक अलग ही महत्व है, परंतु श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह अपने आप में एक अलग ही स्थान रखती है। दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। दोस्तों, शुरू करते हैं सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी दंपत्ति को संतान सुख देने वाली होती है और संतान के सभी कष्टों को हरने वाली होती है। जिन व्यक्तियों के पुत्र नहीं है या संतान नहीं है, वे लोग इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से अवश्य करें। भगवान विष्णु की कृपा से जल्दी ही उनके घर में संतान की प्राप्ति होगी, उन्हें पुत्र प्राप्ति की होगी। साथ ही जिन लोगों के संतान है वे लोग भी इस एकादशी का व्रत करें, क्योंकि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनकी संतान पर आने वाले कष्ट कट जाते हैं। भगवान उनकी संतान को सुख प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, उसका एक अपना स्वयं ही अलग महत्व है। इस एकादशी के बहुत बड़े प्रभाव होते हैं। यह एकादशी किस दिन मनाई जाएगी और किस दिन इसका व्रत होगा, किस समय इसका पारण किया जाएगा। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी 2023 में अगस्त माह के 27 तारीख को दिन रविवार को मनाई जाएगी। इसी दिन इसका व्रत भी रखा जाएगा, क्योंकि 27 अगस्त 2023 की रात्रि 12:08 से रात्रि 9:32 तक एकादशी तिथि रहेगी। यानी रात्रि के 12:08 से शुरू होकर उसी दिन रात्रि के 9:32 तक एकादशी तिथि रहेगी। तो उदया तिथि के हिसाब से भी एकादशी व्रत इसी दिन रखा जाएगा। पूरे दिन एकादशी व्रत रहेगा। इस एकादशी में ना दशमी तिथि सम्मिलित है और ना ही द्वादशी तिथि सम्मिलित है। तो दोस्तों, 27 अगस्त को ही इस एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसका पारण अगले दिन यानी 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:49 से लेकर सुबह 8:31 के बीच में किया जाएगा। दोस्तों, एकादशी तिथि जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसका व्रत करने की विधि हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एकादशी वाले दिन दंपत्ति को, जिन्हें पुत्र कामना है या जिन्हें संतान की कामना है या जिन्हें अपने संतान के सभी कष्टों को हरना है और उन्हें सुखमय जीवन देना है, वे लोग सूर्योदय से पूर्व जागकर किसी पेड़ का पत्ता तोड़कर उसे चबाएं और चबाने के बाद 5 बार कुल्ला करके अपने आप को शुद्ध करें। तत्पश्चात स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी काली तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें। तत्पश्चात एक लकड़ी की चौकी पर, अगर चौकी नहीं है तो जिस चीज़ पर आप रखकर भगवान की पूजा करते हैं, उसके ऊपर एक लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान नारायण की मूर्ति अथवा तस्वीर को स्थापित करें। अगर आपके पास मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप लाडू गोपाल, भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर भी आप रख सकते हैं। तत्पश्चात उस मूर्ति को स्नान कराकर, वस्त्र पहनाकर उसके आगे एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। दोस्तों,
किसी भी पूजा के शुरू करने से पहले उसके सम्मुख दीपक अवश्य जलाया जाता है। उसके बाद ही देव प्रत्यक्ष होते हैं, यानी आप जो पूजा करेंगे, आप जो विधि करेंगे, वह दीपक उसका साक्षी होता है। तो सर्वप्रथम उनके सम्मुख एक घी का दीपक जलाएं। तत्पश्चात भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प एवं फल और मिठाई वगैरह अवश्य चढ़ाएं। भगवान को भोग लगाएं। भगवान को भोग में तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए विष्णु भगवान के भोग के लिए जब आप भोग रखते हैं तो उसमें तुलसी दल अवश्य ही होना चाहिए, परंतु तुलसी को एकादशी के दिन तोड़ना वर्जित है, इसलिए 10वीं तिथि को ही आप तुलसी दल तोड़कर रख लीजिए। तत्पश्चात भगवान को जल देने के बाद आप अपने हाथ में जल लेकर भगवान के सम्मुख संकल्प करें कि हे प्रभु, हे नारायण, मैं आज एकादशी के व्रत का संकल्प लेता हूँ। हे प्रभु, यह व्रत मैं अपने संतान सुख के लिए कर रहा हूँ। हे नारायण, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे संतान सुख की प्राप्ति कराएं। ऐसा संकल्प करने के बाद आप उस जल को धरती पर छोड़ दीजिए, भूमि पर डाल दीजिए। अब से आपका व्रत शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, एकादशी के दिन पूरे दिन आप निराहार रहकर भूल कर भी अन्न ग्रहण ना करें। पूरे दिन निराहार रहें एवं भगवान विष्णु के रूप, उनके सौंदर्य एवं उनके नाम का स्मरण करते रहें। भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम का नाम भी आप जप सकते हैं। दोस्तों, इस दिन अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें, अगर नहीं है तो भगवान राम का नाम अत्यंत ही सरल है, इसे लेते रहें। पूरे दिन व्रत करने के बाद रात्रि में अगर संभव हो सके तो रात्रि में आप भगवान भजन करें या भगवान का नाम लेते हुए रात्रि जागरण करें। अगर संभव हो तो पूरी रात्रि करें और संभव ना हो तो जितना कर सकें उतना करें। तत्पश्चात अगले दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप भगवान के सामने बैठकर उनकी पूजा अर्चना करें, उन्हें भोग लगाएं एवं पारण का समय 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:49 से 8:31 के बीच में है। उस समय आप भगवान को भोग लगाकर आप स्वयं अपने व्रत का पारण करें। व्रत का पारण करने के बाद आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ये थी एकादशी के व्रत की विधि। अब हम आपको बताते हैं कि एकादशी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान का भजन, भगवान के नाम का स्मरण, उनके रूप का स्मरण इत्यादि करने चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो भूल कर भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत पूर्ण होने के बाद जब पुत्रदा एकादशी का व्रत आपका पूर्ण हो जाएगा तो भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। भगवान पर भरोसा रखिए, आपके घर जल्द ही बाल गोपाल स्वयं खिलने के लिए आएंगे। आप अपने संतान ना होने की समस्या से निजात पाएंगे और जल्दी ही आपके घर में संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।